पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया था इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स के बारे में। इससे गुजरते हुए प्रेशर तक हम लोग पहुंचे थे, राइट। प्रेशर का हमने फार्मूला दिया था, लेकिन प्रेशर के ऊपर हमने क्वेश्चंस का सलूशन करवाया है आपसे। ये क्वेश्चंस दे दिए थे जिसमें प्रेशर निकालना था, फोर्स निकालना था, प्रेशर निकालना था। ओके, लेट मी डिस्कस। If 50 Pascal is acting upon an area of 5 meter square, what is the amount of force? What is the amount of force? Amount of force, यही है क्वेश्चंस। चलिए निकाल के दिखाइए, बन गया। यू गॉट इट। इसका सॉल्यूशन करना है, कुछ करना ही नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, समझे। तो 250 न्यूटन आता है। ओके, लेट मी चेक। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले में लिखेंगे कि गिवन में है कि नहीं। तो गिवन में मतलब कि क्या दिया हुआ था, यूनिट से पकड़ लेंगे। यहाँ पे 50 पास्कल का है, यानी कि प्रेशर जो है वो दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पास्कल किसका यूनिट होता है? प्रेशर का। तो हमने कैसे पता लगाया कि प्रेशर दिया हुआ है 50 पास्कल? क्योंकि यूनिट से पता लगाए, क्योंकि पास्कल बोला 50 पास्कल, और पास्कल जो है वो किसका यूनिट है? किसका यूनिट है? तो प्रेशर का है। इसका मतलब हमने पता लगा लिया कि P जो है वो 50 PA दिया हुआ है। इसका मतलब प्रेशर 50 PA दिया हुआ है। देखिए बोला कि ओवर एन एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर, यानी कि ए भी हमारा दे दिया। कितना दे दिया? तो दिस इज द 5 मीटर स्क्वायर। गॉट इट। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स? एकदम पूरा एकदम जैसे कैसे बोलते हो दिन दहाड़े, एकदम वैसे ही एकदम बोल रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब है F बराबर वाट। समझे? हमें नहीं पता कि फोर्स का क्या फार्मूला होता है। आपको तो पढ़ाया है कि प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, है कि नहीं। तो यहां से वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे। कितना? तो P दिया हुआ है 50 और F तो दिया हुआ है ही नहीं, A दिया हुआ है हमारा 5, है कि नहीं। अब ये तिरछा तिरछी क्रॉस चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 50 इंटू 5 इज इक्वल टू F। दिस सिंप्लाइज F इज इक्वल टू 250, यानी कि इतना न्यूटन, एंड दिस इज आवर आंसर। समझे? ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ कि ऐसे कर लिए। कोई लड़का यहीं पे भी क्या कर सकता है, इस फार्मूलास को, इस फार्मूला से सबसे पहले ऐसे कर लेगा कि इसीलिए F इज इक्वल टू P इंटू A, ये हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों का वैल्यूज पुट करेगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। समझे? क्लियर है? तो यही आंसर है हमारा। तो प्रेशर का जो कुछ भी हमने आपको पढ़ाया है, फार्मूलास को याद रखिए। और 3 गो है इस फार्मूला में,
तो 3 चीज रहे कोई भी फार्मूला में, या फिर दूसरी फार्मूला की बातें करें तो 4 चीज उसमें इन्वॉल्व हो, तो कोई भी एक कम रहता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी एक कम रहता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही तो हमने किया है, 2 का वैल्यू पता था, एक नहीं था तो एक निकाल जाएगा, है कि नहीं। ये फार्मूला है तो कोई भी 2 दे देगा तो एगो निकाल जाएगा ना। अगर प्रेशर और फोर्स दे देगा तो एरिया निकाल जाएगा कि कितना एरिया पर लग रहा है कि नहीं। और अगर फोर्स एरिया दे दिया तो प्रेशर निकाल जाएगा, है कि नहीं। और अगर प्रेशर एरिया दे दिया तो फोर्स निकाल जाएगा, जो अभी भी हमने किया है। गॉट इट। चलिए इसे मिटा दूं, हो गया। आई होप कि इसमें से आपको कुछ भी नहीं पूछना होगा, राइट। ओके our next topic and the name of the, ये टॉपिक उसी को समझ में आएगा भाई जो पिछले क्लास में आपने प्रेशर को अच्छे तरीके से पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन हमने आपको पढ़ाया लेकिन आप भूल गए किसी कारण, बस मुझे नहीं पता, ठीक है। तो भी आपको समझ में आएगा, आप ध्यान से सुनते रहिए, समझे। तो सबसे पहले मैं जो हूं वो किस चीज के बारे में लिखाता हूं, तो आप कुछ चीजों के बारे में जानिए। सबसे पहले हमें ये बताओ कि प्रेशर का फार्मूलाज हमने आपको, ये सब कुछ नोट में आप जानो जो कुछ भी बताना चाहता हूं, समझे। तो हमने आपको ऐसा पढ़ाया है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स बाई एरिया, P बराबर, यहीं पढ़ा है, राइट। देखिए एरिया अगर बढ़ाएंगे तो प्रेशर हमारा क्या होगा, पक्का घट जाएगा ना। यस सर। और यदि हमने एरिया को कम किया तो प्रेशर क्या होएंगे, बढ़ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है कि नहीं। यानी कि एक चीज हम लोग बोल सकते हैं यहां से देखने के बाद कि यदि हम लोग क्या करें, एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम रहेगी। एरिया को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर क्या हो रहा है, कम रहा है। देखो ना, ये पहलौका है, इसके बगल में है तो पहलौका है ना, इसके बगल में, तो पहलौका तीर से पकड़ो, इन्हें कि भुला जाना कि कौन किसके लिए तीर है भाई, इसलिए बोला दिया। इसके बगले में सटलका जो है, तो इसके बगले में सटलका भी काम कर रहा है इसके लिए, समझ गए। इधर देखना बोर्ड पर जी। तो एरिया अगर ज्यादा है, बढ़ा दिए तो प्रेशर हमारा घट जाएंगे, ठीक है। यदि एरिया हमने क्या कर दिया, कम कर दिया है, डाउन कर दिए, एरिया हमने डाउन कर दिया यानी कि कम कर दिया है, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, प्रेशर तभी काम करेंगे ना जब फोर्स काम कर रहा होता है, यानी कि फोर्स लग रहा होता है, राइट। यदि फोर्स नहीं लगेगी तो प्रेशर काम नहीं कर रहे होगी। यानी कि आप फोर्स ही लगा रहे हैं लेकिन एक पार्टिकुलर एरियाज के लिए काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रेशर कहलाने लगता है, पिछले क्लास। तो जैसे देखिए अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी, जैसे कोई लड़का मेरे पास आओ, एक्टिविटी से बताते हैं, आओ, ज्यादा कस के छूछा ना करेंगे, धीरे धीरे छूते हैं, है कि नहीं। उतना बेंच क्यों सटा देता, थोड़ा सा आगे करो बेंच को, यहीं पे रहो, इधर चेहरा करके रहना, ऐसा कीजिए। तो जैसा देखिए, जैसा सपोज दैट, क्या बोलते हैं, फोटो ना लाएंगे आपको, जैसे सपोज दैट
इन सभी पार्ट्स से ज्यादा सेंसिटिव पार्ट्स जो है वो इसको ये नेक वाला पार्ट्स वीक है, समझे। यहाँ पे हीट करेंगे तो इसको ज्यादा दर्द होगा। नहीं, आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। यदि हमने क्या किया है, हमने ये अपने फिंगर्स को इस प्रकार से किए हैं, राइट। इस फिंगर्स को अगर हम लोग ऐसे करके मोड़ते हैं, ठीक है, ऐसे करके, तो अभी जो काम कर रहा होता है वो इधर देखो, अभी जो काम कर रहा होता है वो ये सब काम कर रहा है, इतना चौड़ा काम कर रहा है, समझे। तो हम जो अभी हीट करेंगे तो वो इतना सारा कुछ ये स्पेस ले रहे हैं, समझे। हम तो अभी फोर्स लगा रहे हैं इसके गर्दन पे, लेकिन थोड़ा सा राहत जैसा होएंगे, समझे। लेकिन यदि हम इतना एरिया को अगर घटाएं तो ऐसे करेंगे तो एरिया घट गया ना, देखिए जो है, जो फिंगर्स ही है ना। और अब हम लोग ऐसे करें तो कुछ ज्यादा चुभन जैसा इसका महसूस होता होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रेशर तो उतना ही लगा रहे हैं जितना में, जैसे फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल ही रहना, समझ गया ना, आप नॉर्मल ही रहना। और यदि हमारे ताकत लगाने के बाद, थोड़ा सा इधर आओ जी, कहीं हम ही ना हट जाए भाई, है कि नहीं। यदि हमारे प्रेशर लगाने पर आपको में दबाव बनता है और उधर हम ठेल पाते हैं तो आप ठेलाना, समझे, जानबूझ करके मत चले जाना, ठीक है। और ना ताकत लगा के मेरे को रोकना, समझे। अभी हम ऐसे लगा रहे हैं तो इतना सारा एरिया वर्क कर रहा है, इतना सारा वर्क कर रहा है, समझे। तो हम अभी धक्का लगा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, जितना ताकत लगा रहे हैं उतना में ही जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी कितना महसूस हो रहा है इसको पता है। अभी हम एरिया को घटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा अपने से क्यों चल जाता है, अभी इसको जो है वो थोड़ा सा ज्यादा महसूस हो रहा होगा, है कि नहीं। तो एरिया को घटाया तो आपको ज्यादा दर्द जैसा महसूस हो रहा है, समझे। बैठिए जा करके। ये बोल रहा है लड़का कि जब सर ने ऐसे करके हिट किया तो हमें ज्यादा तकलीफ हो रही है, इन कंपेरिजन टू दिस, इन कंपेरिजन टू दिस। तो हमने आपको महसूस करके बताया कि सच में ये काम करती है, समझे। तो जैसा सपोज दैट, तो ये ट्रिक तो आपको पता चल गया कि इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। इससे हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस, एंड इफ एरिया इज लेस देन प्रेशर इज मोर, समझे। तो ये चीज हम आपको बताना चाहते थे, इसी चीज को लिखिए। एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। You got it? And if area is less, then pressure is more. ये हम आपसे बताना चाहते थे, समझे। क्लियर? बस यही याद रखना है आपको, जो कुछ भी अभी नोट में बताया है बस इसी चीज को याद रखिएगा, समझ गया ना। सबको पता चल रहा ना भाई कि ये दोनों हमने कहां से लिखा। प्रेशर का फार्मूला है फोर्स बाय एरिया, समझ गए। उसी फार्मूला से हमने बस ये लिखा है कि एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। एरिया को बढ़ाएंगे तब प्रेशर कम होगा, और तो हमने कुछ अलग से बोला ही नहीं है अभी तक लगी, ठीक है। और दूसरा शब्द में लिखा है कि इफ एरिया इज लेस, यानी कि अगर एरिया कम है देन प्रेशर इज मोर। फार्मूला से लिखा है और कुछ नहीं लिखा है अभी तक लगी। क्लियर है ना। मिटाएं इसको।
Okay. Now let us talk about that. ये लिख लिया है सभी को कि नहीं लिखा अभी? मैं मिटाना चाहूंगा, इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ। लिख लिए? चलो ना हम दूसरा हेडिंग बनाते हैं, हमारे पास काम ही ना है कोई चीज की। क्या सी बोला? हाँ, जब आपको चावल दाल गोलगप्पा और रसगुल्ला मिले ना, गुलाब जामुन, तो आप सिर्फ दालें खाया कीजिए। नहीं सर क्या? या फिर सिर्फ और सिर्फ चावल नहीं खाना? या फिर कभी पार्टी में जाना तो क्या बोलते हैं उसको? सिर्फ पानी पी के घसा के देना। नहीं समझे? पूरा चखने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारा के खाओगे नहीं, लेकिन उसका प्लेट बर्बाद हो जाएगा। देखिए, अब हमें जो है वो आगे क्या क्या चीजों के बारे में पता चलेगा, ये प्रेशर पढ़ने का क्या फायदा होता है आज आपको पता चलेगा। समझे कि अब बाकियों से कैसे अलग है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो जैसे हमारे स्कूल के बैग, ठीक है, उसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइड होते हैं। क्या होते हैं? वाइड होते हैं, यानी कि चौड़े होते हैं। ये देखिए, ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, तो उसके जो ये जो स्ट्रैप्स होते हैं वो वाइड होते हैं। क्या होते हैं? वाइड। ठीक है, और हम लोग जो है वो ऐसे कैरी करके चलते हैं। ये शोल्डर पर ये रखा था, ये वाइड स्ट्रैप। समझे? तो हमारा क्वेश्चन और टॉपिक ही ये है कि भाई साहब इतना चौड़ा स्ट्रैप्स ऐसे फोम वाला देने की क्या जरूरत थी? यही चीज यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे देता तो बैग का पैसा कम हो जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका पैसा लगा है ना जी, है कि नहीं? यही नहीं, ये तो दिया ही है, इसी के साथ साथ पीछे भी एकदम इतना चौड़ा से हैवी फॉर्म यहाँ पे डाला हुआ है। समझे? तो हमारा प्रश्न है सिर्फ इससे है, इससे नहीं है। समझे? इससे है। क्लियर? क्योंकि ये ना भी रहेगा तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। इससे है हमारा कितना चौड़ा क्यों है ये स्ट्रैप्स जो हमारे शोल्डर पर ऐसे रखाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा। क्लियर? सिर्फ यही नहीं, आपने कभी जिंदगी में ट्रैक्टर देखा है? कैसे माने कि ट्रैक्टर देखा है? चलो आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा तो हम मान लेंगे कि ट्रैक्टर आपने देखा है। उसके पास कितने ऐसे चक्के होते हैं जो एकदम बड़ा बड़ा एकदम ब्रॉड रहता है, एकदम चौड़ा रहता है? 2 रहता है, राइट? और आगे के 2 जो चक्के हैं वो छोटे होते हैं, राइट? तो हमारा प्रश्न यह है कि आखिरकार ट्रैक्टर के पास उतना चौड़ा टायर क्यों रहता है कि नहीं? आपके मन में मैं गारंटी देता हूं कि जो मेरे से नहीं पढ़ा होगा, है कि नहीं, वो कभी सोचने का प्रयास नहीं किया होगा कि ट्रैक्टर के भाई साहब ये टायर का है इतना चौड़ा है कि नहीं? इतना महंगा कार खरीदे हैं, इतनी वो चक्का, अरे तरीके है कि नहीं? समझे? तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उससे खेत जोतते हैं, है कि नहीं?
आप ये भी नहीं बोल सकते कि हैवी लोड होता है, नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा लाइन पर आ रहे हो, जैसे जैसे तंग कर रहे हैं कि नहीं, कि क्लियर? तो हम लोग जो है वो एकदम करेक्ट आंसर्स को पाएंगे कि काहे होता है, समझे? या फिर आपने सुई देखा है, निडिल? मैं निडिल सिरिंज वाला की बात तो कर ही रहा हूं, उसी के साथ साथ हमने स्विंग मशीन, जो सिलाई मशीन कहते हो, स्विंग मशीन को हिंदी में सिलाई मशीन कहते हैं, समझे? जिससे कपड़े को जॉइंट को जोड़ा जाता है। जैसे ये देखिए, दो इसको टेलर ने ऐसे काट दिया था, है कि नहीं? फिर इसको जोड़ा तब ना ये बाहां ऐसे बनी है कि नहीं? नहीं दिख रहा हो? ये सिलाई नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा होगा। तो ये जो स्विंग नीडल है, उसका जो सुई होता है वो आखिरकार उतना पतला क्यों होता है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्लियर? या फिर इतना सब कुछ जानने के बाद फिर हम लोग जानेंगे क्या वो हुआ, गिनना 3 गो 4 गो हुआ ना। फिर आगे हम लोग जानेंगे कि जब हम लोग सॉफ्ट जमीन पर चलें और अगर हमने चौड़ा शूज नहीं पहना है, ठीक है, और इसके जगह पे हमने जो हाई हील के सैंडल होता है जो लड़की लोग पहनती है, कई बार इतना पतला भी रहता है कि नहीं, ऐसे करके चलती है, नहीं? इसके ऊपर अजय देवगन का एक डायलॉग भी था कि ये लड़कियां हाई हील्स की सैंडल पहन करके जमीन से ऊंचा उठने की बजाय अपने कैरेक्टर से ऊंचा क्यों नहीं उठती है कि नहीं? ऐसा उसका कुछ डायलॉग था, समझे? तो हाई हील्स का सैंडल पहन करके उस हल्का सा गीली मिट्टी में हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, है कि नहीं? चलने में बहुत ही तकलीफ होगा। लेकिन अगर चौड़ा शूज ऐसे पहने हैं, ठीक है, कुछ जो शूज होते हैं, ये तो बहुत कम ही है, लेकिन कुछ शूज होता है ना, जो ये वाला देख रहे हो ना, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अब जूता खोल के तो दिखा नहीं सकते हैं कि नहीं? मतलब कुछ शूज होता है, जैसे ये पैर है, ठीक है, सपोज दैट ऐसे तो हाथ ही है, कोई ना कहा कि पागल बना रहे हैं भाई, है कि नहीं? तो जैसे सपोज दैट ये होता है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे जैसे शूज पहन लिया पैर में, ठीक है, तो कुछ शूज जो है वो ऐसे मतलब थोड़ा सा निकले होते हैं, उनका जो सोल होता है, इसको सोल बोलते हैं, ये ना कि बोल रहे सोल माने आत्मा होता है कि नहीं? तो ये जो सोल हुआ वो थोड़ा सा निकले होते हैं, चौड़े होते हैं और मोटे होते हैं, समझे? तो कितना को वो नहीं पसंद आता है, तो वो ऐसा इसलिए दिया हुआ रहता है ताकि पैर जो है वो आसानी से रखा है और आसानी से हम लोग चल पाए, समझे? लेकिन अगर हाई हील्स पहने तो तकलीफ है चलने में, ठीक है, लेकिन ऐसा प्लास्टर है तब तो चल पाएंगे। लेकिन हमारा प्रश्न प्लास्टर पर नहीं ना था, हल्का सा वेट है सॉइल, यानी कि हल्का सा गीलापन है, मॉइस्चर है, उसमें तकलीफ होगा, समझा? तो ऐसा क्यों हुआ, काहे तकलीफ हुआ? कोई नहीं बोला कि धंस गया, ठीक है है कि नहीं? तो उसमें जो है वो चलने में तकलीफ होता है बहुत ज्यादा। इस प्रश्न का भी उत्तर हमें मिलेगी, समझे? किसके हिसाब से? कौन देगा? प्रेशर देगा हमको। पढ़े हैं ना प्रेशर, तो अब समझ आ गया कि काहे पढ़े हैं, ठीक है? तो अब देखिए और बताते हैं कि प्रेशर पढ़ने का, उस बेंचेस पे कुछ भी लिखिएगा मत, समझे? और उसके साइड में उसमें पेन भी इंसर्ट मत करना, नहीं तो अंदर चला जाएगा। तो क्या बोलते हैं, हाँ, एक पीस ना, आई डोंट नो किसने की है, लेकिन मैं आपसे बोल ही ना सकता हूँ, है कि नहीं? सब घंटे थोड़ी देखते रहता हूँ, आपका ख्याल है, कर्तव्य है इसको बढ़िया रखना। एनीवेज, तो क्या किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे? प्रेशर जो है वो हमें उत्तर देगी इन सभी चीजों के। इसी के साथ साथ आपने देखा है शार्प नाइफ, है कि नहीं? जब किचन में चाकू जो है वो खराब हो जाता है तो सब्जियां जो है वो काटने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है, समझे? तो ब्लंट नाइफ, ब्लंट का हिंदी मीनिंग होता है भोथर, समझे? तो भोथर चाकू से सब्जियां काटने में तकलीफ है, लेकिन अगर वही चाकू जो है वो एकदम तेज धार वाला रहेगा, कैसा रहेगा? तेज धार वाला रहेगा, एकदम आसानी से कट जाएगा 2 हिस्से में, है कि नहीं? तो आखिरकार ऐसा क्यों भाई? एकदम पूरा तेज धार वाला चाकू से एकदम पूरा एकदम क्लियर तरीके से कटता है, अब भोथर चाकू से कटवे नहीं करता है। तो ये उत्तर हमें देगा ये प्रेशर, ठीक है? इस प्रश्न को, इस टॉपिक को खत्म करने के बाद गिनना 6 गो हो गया होगा, आई थिंक, जो भी हो 5 गो। तो आओ चलो छठा में एंट्री लेते हैं, ठीक है? जब आदमी चलता है, ठीक है, जब आदमी एक जगह पे खड़ी रहने के बजाय चलता है तो वो जमीन पर ज्यादा फोर्स लगाता है, समझे? किसके मुकाबले?
खड़े के मुकाबले। क्लियर? तो काहे ऐसे हुआ कि जब व्यक्ति खड़ा है तो जमीन पर कम ताकत लग रहा है, और जब एक पैर पर है तो ज्यादा लग रहा है, जमीन पर ज्यादा लोड आ रहा है, तो ऐसे काहे? समझ गए? तो इसका भी उत्तर हमें मिलेगा। क्लियर? इस प्रश्न को कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा टॉपिक आएगा कि जब कोई व्यक्ति क्वेश्चन के ऊपर लेटने के बजाय खड़ा हो जाए ऐसे, ठीक है, तब क्वेश्चन जो है वो धंस जाएगा। कोई सोच रहा है मन में कि क्वेश्चन कुछ ही हुआ भाई, तो क्वेश्चन का हिंदी मीनिंग तकिया हुआ। समझे? आप चाहें तो सोफा भी बोल लें, हम रोकने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा तकिया ही होता है। समझ गया? तो ऐसे मोटे फॉर्म वाले तकिया के ऊपर क्या करें, ऐसे लेटने के बजाय, ऐसे शरीर रखने के बजाय ऐसे खड़ा हो जाए, तो वो तकिया जो है वो ज्यादा धंस जाएगी। किसके मुकाबले? ऐसे लेटने के मुकाबले। क्लियर? तो ऐसे काहे हुआ भाई? इसी प्रश्न का उत्तर हमें ये देगा प्रेशर। समझे? इतना सब कुछ बोलने के बाद भी कोई लड़का अटक गया कि कोची बोले आधा रास्ते में खत्म, तो फिर लेक्चर देखो। नहीं देखने के माने लेक्चर, तो 1 बाय 1 करके सबको लिखेंगे और सबको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। समझ गया? आओ चलो पहला से शुरुआत करते हैं लिखना। Have bulged straps. भाई स्कूल बैग्स have bulged straps. स्ट्रैप्स का हिंदी में हुआ पट्टा। समझे? एकदम चौड़ा पट्टा क्यों दिया हुआ रहता है? दूसरा, भाई a sharp knife can cut better than a blunt knife. ब्लंट का हिंदी में हुआ भोथर। भाई ट्रैक्टर्स हैव broad tires. भाई the tip of a sewing needle is sharp. भाई the depression is much more higher when a man stands on a cushion then he lies down. Then he lies down. बोलो कुछ कहना है? नेक्स्ट, भाई there is greater pressure when a man is walking
walking, then he standing, then he standing. ठीक है, इतना सारा कुछ है। नहीं, तुमको अपने मन से नहीं लिखना है। भाई is it easy to walk by using broad shoes, by using broad shoes, then a heel sandal, then a heel sandal। बोलो, और कुछ छूट गया? ये कुछ ही है शूज वाली है। सातवां में वही तो है। चलो, खत्म हो गया जी, खत्म हो गया, यहीं साथ ही है। क्लियर? चलो, इन सबको बारी बारी से वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये 7 गो हमारा टॉपिक है और यही 7 गो हमारा क्वेश्चन भी है। यही 7 गो टॉपिक भी है और यही हमारा 7 गो क्वेश्चंस भी है। ठीक है, ये क्लियर करने के बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक को, जो इन सभी से एकदम अलग होगा। ठीक है, चलो, सबने लिख लिया? अभी देखिए, सबसे पहला समझते हैं। उस टाइम क्वेश्चन ही कर रहे थे, इस टाइम हम लोग उत्तर पाएंगे कि ऐसा क्यों है। तो देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, वाइड स्ट्रप्स का मतलब हुआ चौड़ा। ठीक है, वाइड स्ट्रप्स का मतलब हुआ चौड़ा, समझे? तो इधर देखिए, बैक को ध्यान से देखिए, ये चौड़ा है, इसका मतलब ज्यादा एरिया रहेगा इसके मुकाबले। तो एरिया इज मोर, तो प्रेशर इज लेस। तो ये चौड़ा है तो हमारे कंधे पर कम भार लगाएगा ना, तो हमें तकलीफें कम होगी ना बैग को लेकर जाने के लिए। बस यही कारण है कि बैग के पास वाइड स्ट्रैप्स होते हैं। काहे होता है पता चल गया? तो प्रेशर ने आपको उत्तर बताया ना, है कि नहीं? तो इसीलिए हमने आपको नोट में लिखाया था, समझे? आपको लगा ऐसे लिखा है? नहीं, नोट में हमने इसीलिए आपको पहले बताया कि एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। सब में वही टेक्निक काम आएगा, एक ही आंसर है, लेकिन बारी बारी से सबको बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? समझे? तो लिखने का तरीका भी बदलेंगे। तो समझ गया? पहला खत्म हो गया आंसर जी। बोलो, पहला में दिक्कत है? नहीं है, दूसरा में मूव कर सकते हैं। वेरी गुड। देखिए भाई, ये शार्प नाइफ कैन कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। एकदम सही बात है कि नहीं? देखिए, चूंकि शार्प नाइफ का जो एज होता है वो एकदम पूरा एकदम पतला होता है, समझे? यानी कि एरिया बहुत कम है, और एरिया आपने एकदम बहुत कम कर दिया तो ये जो है वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा ना जी।
तो ये जाकर के एकदम ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो फिर एक भिंडी 2 गो में हो जाएगा, है कि नहीं? एक का 2 गो में हो जाएगा, तुरंत कट जाएगा, है कि नहीं? नहीं देखते हो जैसे कोई लड़का पागल हो जाता है तो हाथ काटता है तो एकदम एकदम नया ब्लेड लाता है और हल्के हल्के ऐसे से करता है। ये थोड़ा सा है कौन हाँ ना रहने दो बंद करो भाई, इतना नहीं फॉर्म में आ जाना। मेरा भी कहीं पे कोई निशान नहीं है, समझे? तो क्या बोलते हैं, इस प्रकार से पतला जो है वो थोड़ा सा ताकत लगाएगा ना तो एकदम हाई प्रेशर को वो इंसर्ट करता है, समझे? तो तुरंत कोई भी चीज कट जाती है, सब ठीक है। लेकिन अगर भोथर रहता तो रेते पड़ता तो ज्यादा तकलीफ होता, है कि नहीं? नहीं समझे? तो दिक्कत है भाई, क्लियर है? तो इसीलिए एकदम जब आपके घर में मम्मा बोलेगी कि ये जो है वो खराब हो गया है चाकू, इसको हटाओ, या फिर अगर किसी जैसे कि गांव वगैरह इस समय क्या होता है कि जैसे पीड़ाएं वगैरह सब नहीं रहता, तो उससे जब वो खराब हो जाता है उसका धार, तो उसको जो है वो पजाने के लिए लेकर जाया जाता है? क्या जी? रेती से पजाते हो, है कि नहीं? तो जो भी जैसे ऐसे पजा जाता है, क्यों? क्योंकि उसका धार जो एकदम तेज हो जाए, एकदम पतला हो जाए, ताकि एकदम ऐसे करें एकदम कद्दू दुभाग में, ऐसे करें एकदम आलू दुभाग में, है कि नहीं? नहीं समझे? हाँ, तो पता चल गया आपको कि काहे एकदम शार्प नाइफ, आखिरकार क्यों भाई शार्प नाइफ एकदम कट बेटर, एकदम बहुत एकदम अच्छा से काटेगा, किसके मुकाबले? देन ए ब्लंट नाइफ, यानी कि भोथर चाकू के मुकाबले। खत्म हो गया? दूसरा खत्म ना? अब देखिए तीसरा में आइए भाई, ट्रैक्टर्स हैव ब्रॉड टायर्स। आखिरकार ट्रैक्टर्स के पास चौड़ा टायर क्यों होता है? बहुत आसान सा प्रश्न है कि नहीं? चलो खत्म हो गया, जो आगे देखें। एनीवेज देखिए, क्योंकि ट्रैक्टर को काम करना होता है खेतों में, और खेतों में प्लास्टर नहीं मिलता है कि नहीं? हमेशा कादो मिट्टी एकदम गीला ही नहीं रहता है, नहीं समझे बात के मतलब? तो एकदम पतला एकदम चूहिया चक्का नहीं एकदम दीजिएगा तो वो जा करके धंस ना जाएगा जी। और एकदम टायर एकदम पूरा चौड़ा है एकदम ऐसे, तो ज्यादा एरिया पर ना रखा रहा है कि नहीं? तो ज्यादा एरिया पर रखाएगा तो कम प्रेशर ना लगाएगी जमीन पर, और कम प्रेशर लगाएगी तो धंसने का डर नहीं ना रहेगा, और नहीं धंसेगा तो ट्रैक्टर एकदम पानी नियन चलेगा खेत में, है कि नहीं? नहीं समझे? एकदम पूरा खेत को कोड़ के रख देगा। तो आपको चाहिए क्या? यही तो चाहिए, है कि नहीं? समझ गया कि काहे एकदम ब्रॉड टायर से है? एकदम क्लियर हो गया है? आगे वाला काहे, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। अच्छा पूछ दिया हमको बोले से पहले, नहीं आगे वाला काहे छोटा रहता है, ये तो कभी सोचे नहीं है कि नहीं? आगे वाला छोटा इसीलिए रहता है क्योंकि उसको जो है वो बार बार काटना होता है, समझे? और पूरा ट्रैक्टर्स के जो भार होते हैं वो पिछले पहिए पर होते हैं, आगे वाला पहिए पर नहीं होता है। हाँ, इंजन आगे रहते हैं लेकिन भार जो है वो आगे रहता है। ये लड़का पूछ रहा है कि इंजन आगे था, भार पीछे, कैसे आदमी बैठ गया? नहीं, ये नहीं बोलना चाहते हैं। देखिए पीछे वाला टायर जो चौड़े होते हैं, आप उसके पीछे ही लगाते हैं, ये वाला जिससे फील्ड कूदता है, तो ये सारा का सारा जो है वो ये मिट्टी में जाकर के धंस जाती है, समझे? और ये जब ट्रैक्टर आगे बढ़ना चाहता है तो ये चूंकि पिछला टायर से जो है वो सटा हुआ है, तो ये पिछले टायर पर ज्यादा बल लगाता है, समझे? तो ज्यादा बल लगाए तो धंस ना जाएगा जी, अगला जैसे पिछला का भी रहेगा था, है कि नहीं? तो ये जो है वो धंस जाएगी। आगे वाला चक्का धंसना चाहिए, लेकिन फोर्स ज्यादा पिछला पर न लग रहा है। नहीं, इनको पूछने दीजिए। आपको आपका प्रश्न जब मैं अच्छे से समझ जाऊंगा तो आपको उत्तर भी अच्छे से ही मिलेगी, है कि नहीं? लेकिन नहीं बोलेगा तो कैसे उत्तर देंगे, है कि नहीं? तो आपको ये कहना है कि अगला टायर छोटा होता है तो वो धंस जाना चाहिए कादो मिट्टी में, बोलिए। ओके, तो देखिए जब वो कूड़ रहे होते हैं गीली मिट्टी में, समझे? तो अभी भी तो बताया कि वो ज्यादा फोर्स जो है वो पिछला का पहिया पर दे रहा होता है, अगला पहिया पर कम दबाव रहता है, समझे? तो अगला टायर कैसे धंसेगी?
नहीं ना धंसेगी। कभी कभी तो ज्यादा जब वो अंदर चले जाता है पिछलऊ का, तो आगे वाला टायर उठ भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लोड जो है वो पिछली पे ही होती है। और दूसरा कारण, पहलऊ का कारण बता दिया, दूसरा कारण है कि पीछे वाला चक्का जो है वो ज्यादा भारी भी है, समझे? क्योंकि चौड़ाई इसका बढ़ न गया, हैवी भी बढ़ न गए। तो बड़े वाले चक्के के पास ही बैठा गए। नहीं, आप बोल रहे हैं पिछला वाला ट्रक के पास वेट ज्यादा है, तो बड़ा बस हो ना। हाँ, चक्का बड़ा है तो वेट ज्यादा होगा ही उसका, क्यों नहीं होगा? तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगलकों पर भी भार देगा? है? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, मेरे से पूछिए, नहीं पूछेगा तो नहीं, हम चुप रहेंगे जैसे आप चुप हैं। अगला चक्का क्यों उठ जाता है? और चलो दोनों मिलकर ट्रैक्टर, पढ़ाई लिखाई काम छोड़ो, ट्रैक्टर अथी करते हैं, है कि नहीं? चलाने का काम करते हैं हम भी। अगला चक्का नहीं उठता है, साइकिल के भी अगला चक्का उठता है, नहीं समझे? और बाइक का भी आगे वाला पहिया उठती है कि नहीं? देखिए, जब आगे वाले चक्के के ऊपर भार जो है वो कम आता है, समझे? और पीछे वाले पहिए के ऊपर लोड जो है वो ज्यादा हो रहा होता है, समझे? और पीछे वाला पहिया जो है वो किसी लोड से जुड़ा हुआ रहती है, समझे? तो ये जो है वो आगे जा रहा होता है, लेकिन पीछे से लोड इतना ज्यादा है कि उसको आगे नहीं जाने दे रहा होता है। और फिर इसी कारण से सारा का सारा लोड पिछले चक्के पर आने के कारण, और यहां से जो डल्ला है वो ऐसे है, इधर देखो जी, डल्ला जो है वो सिर्फ उसके पास दो ही पीछे चक्के हैं, और ये जो लोड है वो सिर्फ इसके ऊपर ना लोड है जी। और ये जो जुटा हुआ है वो चक्के के बगल में ही जुटा हुआ है। अरे पिछला का इसे बजाया वाला इसे है ना जी, है ना, चक्के के पास ना है। तो ये ट्रैक्टर जो है वो इसको से ऐसे जोड़े हुए, समझे? और ये पीछे यहाँ कोहनी पर मानिए कि जो डल्ला है ट्रैक्टर का, यहाँ पे दो गो चक्के हैं, राइट? तो ये आप देखिएगा ध्यान से, तो ये थोड़ा सा इसे डाउन रहता है, ये ट्रैक्टर का डल्ला है, और सारा का सारा फोर्स जो है वो यहाँ पे रहता है, समझे? और यहाँ पे कोई चक्का नहीं है भाई, है कि नहीं? और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे ऐसे जॉइंट जो है वो अभी ऐसे है जॉइंट, ये थोड़ा सा ऐसे है, ये थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है? अभी जॉइंट ऐसे है, राइट? लेकिन जब ये आगे जा रहा होता है और ये भी जा रहा होता है, तो रोड जब इसको समान रहती है, मतलब समतल जमीन रहती है, फ्लाइट रहती है, तो पानी की तरह ट्रैक्टर चलेगा, है कि नहीं? हम बुझवे ना करेगा कि क्या हो रहा है कि नहीं, बगल में कार रहेगा उसके बेइज्जती कर देगा। हाँ जी, नहीं समझे? लेकिन जब ये आगे जा रहा होता है और ऊपर की ओर रहता है, मतलब जैसे कैसे चढ़ाव, मतलब ढलान वगैरह सब कैसे उठा खावा रहते हैं, तो सारा का सारा जो लोड है वो यहाँ पे आ जाता है। तो जब ये ऐसे होगा, जब ये ऐसे नीचे यहाँ पे भार आएगा, तो ये अगला वाला उठेवे नहीं करेगा जी। क्या ऐसे बच्चों जैसे बहस करने लगते हैं? तो सारा भार यहाँ पे आता है तो उठेवे नहीं करेगा, समझे? कैसे उठ रहा है पता चल रहा है आपको? कि फिर से ऐसे बार बार हिला के दिखाते रहे। है लड़का, कंफ्यूजन क्लियर होगा जी? क्या चीज? बिना डालना वाला कैसे हो जाता है? साइकिल कैसे उड़ जाती है बिना डालना वाला? क्योंकि सारा बल पीछे देते हैं और आगे वाला पहिए पर कम बल आती है तो उठती है ना। तो वैसे ही होता है उस केस में भी। जब उड्ढा खावड़ रहेगी, लेकिन जो चांस है बिना डल्ला बिना फावड़ा के ट्रैक्टर लेके जाए खाली, चारों छक्का वाला ट्रैक्टर, तो चांस बहुत कम रहता है कि अगला चक्का पहिया उठेगी, समझे? बोलिए। तो वहीं तो बोल रहे हैं कि मोटरसाइकिल साइकिल कैसे उड़ जाता है, क्योंकि सारा लोड पिछला का पीछे वाला पहिया पर ना भार दे देते हैं जी, है कि नहीं? आगे वाला पहिया एकदम पूरा एकदम कुछ भार ही नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही आपका जो बाइक है वो अनबैलेंस होता है, या फिर मेरे को तो आइडिया नहीं है क्योंकि हमने तो उठाया नहीं है, लेकिन हमारे पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल आप लोग करके देखते रहते हैं कि नहीं? मेरे को तो टू व्हीलर चलाने से घर से परमिशन है नहीं भाई, साइकिल बाइक कुछ नहीं, समझ गया? बैठो भी करते हैं तो कहीं कोई डरल बैठ जाते हैं, अभी ज्यादा दूर के लिए नहीं, थोड़ा दूर के लिए, समझे?
तो जब वो बहुत ज्यादा ऐसे उठा लेते हैं, ठीक है, और फिर जो बाइकर है, रेसर बाइकर है कि नहीं, उसको जब नीचे बैठाना होता है तो हैंडल से जब वो इस प्रकार से ऐसे भार बनाता है अगला पहिया पर ऐसे करके, है कि नहीं, ऐसे करके ढकेलते हो, दाबते हो ना जी। आपने ऐसे एक पहिया उठा लिया है तो तुरंत थोड़ी है कि ऐसे गिर जाएगा, टाइम लगेगा, है कि नहीं, है टाइम लगेंगे नहीं समझे? तो आप क्या करते हो, आगे की ओर ऐसे करते हो, ऐसे करते हो जबरदस्ती, है कि नहीं? बोलो, और कुछ उठाना है, ट्रेनों का उठाना है अरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी, आप लोग कहाँ तक पूछिएगा, हमको सब पता है। और कुछ कि आगे बढ़ जाए? टायर वाला खत्म हो गया, सारा टाइम टायरे में ले लिया। आई होप कि टाइम हो ही गया होगा। 5:14 हो गया जी, ठीक है ना? तो ट्रैक्टर्स के पास हो गया। अगला चौथा देखिए भाई, ये टिप ऑफ नीडल, स्विंग नीडल, इसका जो सुई का जो नीडल है एकदम शार्प होता है। शार्प क्यों होता है भाई? क्योंकि ताकि वो आसानी से क्लॉथ के अंदर जा पाए और जा करके स्टिच कर पाए, यानी कि उसको बैंडेज की तरह एक दूसरे फटे हुए कपड़े को जोड़ सके, समझे? तो उसको आर पर होना होता है, उसको बार बार, समझे? तुरंत कैसे जाएगा? क्योंकि उसका जो आगे का टिप है शार्प रहेगा था ना। क्यों शार्प रहेगा था? क्यों जाएगा? क्योंकि शार्प है, बहुत ज्यादा शार्प है। कम एरिया में वो सटेगी कपड़े के ऊपर तो ज्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। और एक तो पहले से आप उसको पैर से ऐसे ऐसे करके हाई स्पीड में घुमा ही रहे हैं, तो पहले से एकदम स्पीड में आ रहा है और ऊपर से नोक एकदम पतला है, तो तुरंत से जाकर के एकदम चुभेगी, अब तुरंत से आएगी, है कि नहीं? समझ गए? तो ज्यादा प्रेशर लगाए एकदम तुरंत कपड़े में जाए और तुरंत बाहर आ जाए। इसके लिए बाहर आने से कोई मतलब नहीं, अंदर जाने के खाली मतलब है कि नहीं? समझ गए ना? अगला 5वां देखिए भाई, द डिप्रेशन इज मच मोर हायर देन व्हेन ऑन ए क्वेश्चन। चलो ठीक है, क्वेश्चंस, जब तकिया के ऊपर जो है वो खड़ा होते हैं तो तकिया ज्यादा धंसता है। डिप्रेशन का मतलब ही ना कि कोई डिप्रेशन में चल गया भाई, है कि नहीं? वो वाला डिप्रेशन नहीं बोल रहा, यहाँ पे है डिप्रेशन का मतलब धंस जाना, समझ गए? तो काहे जो है वो धंस जाएगा और ज्यादा धंसेगा जब तकिया पर खड़ा है, किसके मुकाबले? जब तकिया पर ऐसे लेट गया। क्यों? क्योंकि काहे नहीं होगा? क्योंकि जब आप खड़े हैं तकिया के ऊपर तो आपका शरीर का भार जो है वो सिर्फ 2 पैरों के फीट पर ना आ रही है जी, है कि नहीं? ये जिसको क्या बोलते हो, ये तो पूरे के पूरे फिट ही है। आप हिंदी में क्या बोलते हो? जो ही बोलना, अच्छा नहीं है तो जाने दीजिए, है कि नहीं? तलवा अच्छा जो ही हो, तरावा बोलते हो हिंदी में, चलो ठीक है बोल दिया ना। तो उसके ऊपर ना आता है तो वो जो है वो कम एरिया में ना है कि नहीं? तो एरिया कम है और पूरा शरीर के भार जो है वो कम एरिया पे है, तो वो ज्यादा प्रेशर ना लगाएगी जी। तो जब ज्यादा है प्रेशर तो फिर ज्यादा धसाव होगा, है कि नहीं? लेकिन जब आप पूरा एकदम ऐसे लेट जाएगा तो आपका जो शरीर का भार है, आपका शरीर का भार जो है वो क्या हो गया? तो पूरे के पूरे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ना हो गए, पूरे शरीर पर ना डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका शरीर का भार। यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं, यहां भी, सर पे पूरे शरीर का एकदम पूरा भार बट गया पूरे शरीर पर, आधा, है कि नहीं? है सर वाले भाई साहब जरा सर का भार सर उठाएगा, छाती वाले भाई साहब छाती के पीछे वाले उठाएगा, है कि नहीं? कमर वाले भाई साहब कमर वाले उठाएंगे भार, है कि नहीं? तो ये सब कुछ बट न गए, तो इसीलिए कम धसाव होता है। क्लियर? अगला देखिए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा भाई। देयर इज ग्रेटर प्रेशर व्हेन ए मैन इज वॉकिंग। चलो खत्म हो गया जी। देखिए जब कोई आदमी जो है वो चल रहा है तो ज्यादा प्रेशर लगाता है जमीन पर, किसके मुकाबले? जब ऐसा खड़ा है। देखिए भैया, जब कोई आदमी चलता है तो एक समय ऐसा आता है कि एक के पैर पर रहता है कि नहीं? वो अलग बात है कि जिसका एक पैर नहीं रहता है उसको लंगड़े बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन आप भी जब चलते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप एक पैर में कोई आता है कि नहीं? तो सारा शरीर का भार जो है वो एक पैर पे आ गया ना, यानी कि कम एरिया है ना जी, एरिया घटा ना। तो एरिया जब घटेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगी ना जी, तो जमीन पर ज्यादा लोड ना आएगा, है कि नहीं? लेकिन जब दोनों पैर रख ले है तो 2 एरिया लिए हुए है, कि पूरा मिला करके ना ले लेगा खाली ई वाला और ई वाला लेगा, समझ गया? ठीक है, तो दोनों पर ना गया तो कम प्रेशर लग रहे हैं तो जमीन पर कम। चलो खत्म हो गया। 7वां देखो, इज इट इजी टू वॉक। चलो ठीक है, जब आप चौड़े जूते को पहनते हो तो
तो ज्यादा एरिया मिलता है जमीन पर रखने के लिए, तो जब ज्यादा एरिया मिलेगा तो भाई प्रेशर कम, क्योंकि एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस, है कि नहीं। लेकिन जब आप पेंसिल वाला हाई हील का सैंडल पहनते हो, ऐसे पेंसिल वाले फुल पैंट भी आते हैं, है कि नहीं, जो लड़के लोग पेंसिल है, स्कूल वाले क्या करें, बोतल ला के दिखाया फुल पैंट में, नहीं ऐसा होता है। बताओ ना भैया, अरे भाई लाकन है तो लाकन नहीं ना फुल पैंट सिलाएगा, है कि नहीं, ज्यादा नहीं अथी करेगा, है कि नहीं, तो कभी कोई दौड़ने में दिक्कत होता है, कभी दौड़ के भागने कहीं अथी आ गया तो कैसे दौड़े, है कि नहीं, जींस दौड़े है। तो क्या बोलते हैं, तो पेंसिल वाले जो ये होते हैं जैसे हाई हील्स का सैंडल, वो पीछे का जो उसको टिप देखेगा वो शार्प होता है, समझे। तो वो कम एरिया पर न रखा रहा है, उसका भार शरीर का एरिया कम न लेगा जी, थोड़ा सा ऐसे है, ऐसे रखल है, ये जो है यहां से ये रखाया, यहां से ये रखाया और फिर ये है, ऐसी ना, राइट। तो शरीर का भार जो है वो कम एरिया पर ना आया, इस पे ज्यादा आया, फिर इस पे आया और बीच में खाली। लेकिन कोई एकदम पूरा चौड़ा जूता पहन ले, वो एकदम पूरा एकदम ऐसे एकदम प्लेन, है कि नहीं, तो ज्यादा एरिया तो कम प्रेशर। लेकिन हील पहनिएगा तो दिक्कत है, क्या है, कहा कि कम एरिया है तो प्रेशर ज्यादा, और ज्यादा प्रेशर तो हील धसेगी, है कि नहीं, और फिर आपको तकलीफ होगी चलने में। क्लियर। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जब आप बर्फीले इलाकों में जाते हो, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जाओगे, है कि नहीं, तो जब उस पर स्लाइडिंग करना होता है, एकदम खूब एकदम चौड़ा एकदम जूता देगा, यही नहीं अभी और सुनिए, एकदम आपके नीचे एकदम चौड़ा एकदम पूरा फट्टा जैसा एकदम बांध के देगा, जो आगे से थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ रहता है, दो ऐसे, है कि नहीं, ऐसे रहेंगे, उसके ऊपर आप जूता पहन कर रहिएगा, समझे। तो ज्यादा एरिया के लिए है, ज्यादा एरिया लिया ना बर्फ पे, तो जब एरिया ज्यादा है तो कम प्रेशर लगेगी, और जब कम प्रेशर लगेगा तो आप बर्फ के पानी के बर्फ है कि बर्फ के पानी है, जो भी हो उसी से काम चला लीजिए, है कि नहीं। तो जो पानी का बर्फ बना है आप उस पर खूब से सरिएगा, समझे, और एकदम पतला पहन लीजिएगा, जैसे हाई हील का सैंडल पहन लिया बर्फ वाला में, तो धंस ना जाएगा जी, तो सरिए कैसे, गोड़ हाथ मुछक जाएगा, है कि नहीं। अब जा रहे हैं मजा करने के लिए कि गोड़ हाथ मुचकाने के लिए, दिक्कत है फिर, है कि नहीं। तो इसीलिए होता है। चलो खत्म हो गया जी। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंजॉय इट।